प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चांदी का कछुआ चमकाएगा किस्मत, पीतल का कछुआ दूर करेगा परेशानियां, स्फटिक का कछुआ देगा सुख समृद्धि। गुड लक कैसे लाएगा कछुआ, जानने के लिए देखिए कालचक्र। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी कि कैसे कछुए ने अपनी धीमी मगर संयम भरी चाल से तेज खरगोश को हरा दिया। ठीक उसी तरह घर में अलग अलग धातुओं से बनी कछुए की स्थापना आपके दुर्भाग्य को दूर करके कैसे आपकी किस्मत चमकाएगी, आपके बैंक बैलेंस, आपकी खुशियां और आपकी तरक्की को बढ़ा सकती है। यही सब बताएंगे आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-460-2504। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं और इससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बारह अगस्त 2016 दिन शुक्रवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 3:01 तक है। इसके बाद दसवीं तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र रात 8:17 तक है। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज पूरे दिन रात रवि योग बना रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग आज रात 8:18 तक रहेगा। आज प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। दोपहर 3:01 से रात 8:17 तक। आज वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त है। दोपहर 3:01 से रात 8:17 तक। अलग अलग धातु से बने कछुओं की बात करें उससे पहले आपको ये जानकारी बतानी बेहद अहम है कि आज हम असली कछुओं की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी जीव को कैद करना बहुत गलत बात है। इसीलिए आज हम अलग अलग धातुओं से बनी कछुओं की प्रतिमा की बात करेंगे जो वास्तु और फेंग शुई में बताई गई हैं। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात कर लेते हैं उन लोगों की जो नया मकान या कारोबार शुरू कर रहे हैं, साथ ही वो लोग जिनको अब तक संतान सुख नहीं मिला है। ऐसे सभी लोग किस धातु का कछुआ अपने घर में स्थापित करें, अब आपको बताएंगे पंडित जी। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कछुआ जो है सनातन धर्म में बड़ा ही आदर का विषय है। भगवान श्री हरि विष्णु के दशावतार में कच्छप का भी अवतार हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु ने कच्छप अवतार भी धारण किया। इसलिए भी कछुआ हमारे दृष्टि में वंदनीय हो गया, पूजनीय हो गया। और जब हम कोई नया मकान बनाते हैं और मकान का शिलान्यास करते हैं तो उस मकान में नाग, कच्छप और वाराह ये तीन चीजों की मूर्तियां तांबे के लोटके में बंद करके और उसे नींव में डाला जाता है। अगर नींव पूजन के समय नहीं डाला गया तो जिस समय गृह प्रवेश होने लगता है उस समय अग्निकोण में ये सारी वस्तुएं जमीन के नीचे स्थापित की जाती हैं। तो अगर आपके भी घर में संतान सुख का अभाव है तो अपने घर में ऐसा धातु का कछुआ रखें जिसकी पीठ पर उसके छोटे छोटे बच्चे हों। किसी को अगर धन संबंधी परेशानी है तो क्रिस्टल का कछुआ ला करके अपने घर की तिजोरी में सोने चांदी के सिक्के और अक्षत के साथ रखना चाहिए। बिजनेस में अगर मुनाफा नहीं हो रहा है, नौकरी में अगर परेशानियां आ रही हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में धातु का कछुआ आपको रखना चाहिए। नया कारोबार शुरू करना है तो चांदी का कछुआ अपने कार्य क्षेत्र में जरूर स्थापित करें। चांदी का कछुआ आपके कार्य क्षेत्र को बुरी नजर से भी बचाएगा। नया मकान बना रहे हैं तो नींव में चांदी का कछुआ जरूर डालना चाहिए। इससे मकान परिवार के लिए बहुत लकी हो जाएगा। किस धातु से बना हुआ कछुआ बनाएगा आपको सेहतमंद, दिलाएगा प्रतियोगी परीक्षा में सफलता और बढ़ाएगा सुख समृद्धि, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले समय हो चुका है मेष और वृषभ राशि वालों का राशिफल जानने का, शुभ उपाय जानने का, शुभ दान जानने का, शुभ अंक और शुभ रंग जानने का।
बिल्कुल, पंडित जी से हम जानेंगे कि किस धातु का कछुआ आपको किस तरह की परेशानी से निजात दिलाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे। आज देखिए, मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर मेष राशि का स्वामी मंगल चंद्रमा से युक्त हुआ है और दोनों की डिग्री लगभग इस समय बराबर कही जा सकती है। इस बात से एक बात और जुड़ रही है कि बृहस्पति की स्नेहा दृष्टि मंगल और चंद्रमा पर बन रही है। तो आज जो मेष राशि के जातक हैं, इनकी पूजा पाठ और स्वाध्याय में, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि बढ़ेगी। आज मेष राशि के जातक कुछ नए काम की भी शुरुआत कर सकते हैं। आज मेष राशि के जातकों को चाहिए कि इनके गमन स्थान का स्वामी बृहस्पति अपने भाव को नहीं देख पा रहा है और बैरा दृष्टि से देख रहा है, इसलिए आज मेष राशि के जातक यात्रा ना करें, साथ ही अपने वाणी पर भी संयम रखें। आपके लिए शुभ उपाय ये है कि अगर किसी काम से घर से निकल रहे हैं तो मीठा खा करके काम शुरू करें। शुभ दान आपके लिए होगा लाल मिठाइयों का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा और शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात हो गई मेष राशि वालों की। अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का क्या कहता है आज का राशि पर। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे। वृषभ राशि पर मंगल, चंद्रमा और शनि तीनों ग्रहों की संपूर्ण दृष्टि है। इससे एक बात के संकेत मिल रहे हैं कि वृषभ राशि के जातकों को कारोबार में तो सफलता मिलेगी, साथ ही आपका मान सम्मान और आपका सामाजिक स्टेटस भी बढ़ेगा। जो विद्यार्थी हैं और किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। आज आपको नए कपड़े खरीदने का भी अवसर प्राप्त होगा। शुभ उपाय आपके लिए है महालक्ष्मी की पूजा करें, श्री सूक्तम के पाठ करें। शुभ दान आपके लिए है मिश्री का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। किस चीज से बना कछुआ आपके परिवार को बीमारियों से दूर रखेगा। किस धातु से बना कछुआ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिलाएगा। साथ ही किस धातु से बना कछुआ परिवार में सुख शांति को बढ़ाएगा। अब आपको बताएंगे पंडित जी। जी पंडित जी, बताइए इन तीनों परेशानियों से हम कैसे निजात पा सकते हैं। देखिए, अगर आपके घर में कोई न कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है तो अपने घर में मिट्टी का बना हुआ कछुआ आपको रखना चाहिए। कछुए का मुंह पूर्व दिशा में हो। किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए आपको चाहिए कि अपने घर में पीतल का बना हुआ कछुआ जरूर रखें। परिवार में हर दिन अगर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में 2 कछुआ का जोड़ा जरूर रखें। सुख शांति और धन प्राप्ति के लिए अपने पूजा घर में ऐसा श्रीयंत्र स्थापित करें जो कछुए की पीठ पर बना हुआ हो। कछुए की पीठ पर बना हुआ श्रीयंत्र बाजार में उपलब्ध होता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो दुर्लभ हो, और इसकी पूजा सचमुच में मनुष्य को लक्ष्मी की कृपा से सराबोर कर देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर आप बहुत पूजा पाठ करते हैं और सारी पूजा पाठ करने के बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति जस की तस है, आपके ऋण, रोग और दरिद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आप एक बार कछुए पे बना हुआ श्रीयंत्र घर अष्टमी तिथि को ले आइए और उसकी स्थापना करके विधिवत उसका पूजन शुरू कर दीजिए। कछुए का मुंह आप उत्तर तरफ रखिएगा और तब श्रीयंत्र की पूजा कीजिएगा। निश्चित मानिए कि 40 दिनों के अंदर आपकी परिस्थिति में परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। अब किस धातु से बना हुआ कछुआ आपको धनवान बनाएगा, घर से वास्तु दोष को दूर करेगा और किसी भी तरह की अनहोनी से बचाएगा, इस विषय में मैं बात करूंगा,
लेकिन अभी से थोड़ी देर में। बिल्कुल, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम आपको बता रहे हैं कि किस धातु से बना कछुआ आपकी कौन सी परेशानी को दूर करेगा। फिलहाल अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे। देखिए, मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर आज ठीक है। काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। साथ ही काम में सफलता मिलने के भी संयोग बने हुए हैं। आज आपके द्वितीय भाव में सूर्य की स्थिति बने हुए हैं। आज आपके द्वितीय भाव में सूर्य की स्थिति है। चंद्रमा से स्नेहा दृष्टि बनती है, इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा निसंदेह। उपाय आपके लिए ये है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और हरे रंग के कपड़े दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा और शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। जी पंडित जी, बताइए क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज पूरे दिन रात रवि योग रहेगा, इसलिए आज का पूरा दिन बहुत ही मंगलमय, बहुत ही शुभकारी है। आज पूरे दिन किसी भी समय अपने जरूरी काम आप शुरू कर सकते हैं, राहु काल को छोड़कर। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील हैं दिल्ली से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। मेरी उम्र है पंडित जी। जी हेलो जी, बोलिए बोलिए सुनील जी। हाँ, मेरी उम्र है जी 49 ईयर। जी जी। और अपना मैं व्यवसाय के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी हाँ सुनील जी, आप व्यवसाय के बारे में क्या जानना चाहते हैं? जी बता दो जी। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है और आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है। मंगल शनि दोनों की स्थिति वृश्चिक राशि में बनी हुई है। व्यवसाय की स्थिति ठीक है, इसमें थोड़े से सुधार की जरूरत है। इसके लिए आपको मंगलवार को जहां हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए, वहीं आपको चावल और बजने वाला शंख सोमवार के दिन किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे आपके व्यवसाय की स्थिति में सुधार होगा और आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बिल्कुल, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम आपको बता रहे हैं अलग अलग धातु से बना कछुआ कैसे आपका गुड लक लेकर आएगा, आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे। कर्क राशि में सूर्य की स्थिति है। चंद्रमा अपनी नीच राशि में गया हुआ है, इसलिए एक बात के स्पष्ट संकेत हैं कि आज कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी, सेहत खराब रह सकती है। इसलिए आज मन भी बेचैन रहेगा। किसी से भी आज आप वाद विवाद ना करें, क्योंकि आपका राशि स्वामी नीच राशि में अपनी वृश्चिक राशि में संक्रमण कर रहा है और मेरा सुझाव है कि आज आप यात्रा ना करें। आज रात में आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। शुभ दान आपके लिए होगा दूध का दान किसी धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम अलग अलग धातुओं से बने कछुओं की बात कर रहे हैं जो आपकी हर मनोकामना को पूरा करके आपके सौभाग्य को बढ़ाएगा। आगे और भी धातुओं से बने कछुओं की प्रतिमा के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग धातुओं से बनी कछुओं की मूर्ति को अपने जीवन में लाकर आप बन सकते हैं धनवान, सौभाग्यशाली और पा सकते हैं हर खुशी। तो आप भी स्थापित करिए अपने घर में कछुओं की मूर्ति और बढ़ाइए अपना गुड लक। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं कछुओं की उस प्रतिमा की जिसकी स्थापना आपको माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाएगी और नजर दोष से भी बचाएगी। जी पंडित जी, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आज हम कछुआ की प्रतिमा के बारे में बात कर रहे हैं, न कि असली कछुए के बारे में चर्चा कर रहे हैं। असली कछुआ पालना और किसी भी प्रकार के जीव को कैद करना ये अधर्म है, ये पाप है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव को बंधक बना करके रखना यह मानवता नहीं है। तो आज
हम कछुए की प्रतिमा के बारे में, कछुए के प्रतीक के बारे में बात कर रहे हैं। और कछुआ का प्रतीक भी हमारे सौभाग्य को बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध होता है, इसलिए कछुए के प्रतीक की बात आज हम कर रहे हैं। देखिए, पारे के धातु से बने हुए कछुए की आकृति पर अगर श्रीयंत्र बना हो तो यह अत्यंत दुर्लभ और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ऐसे श्रीयंत्र वाले कछुए की पूजा से दरिद्रता निश्चित रूप से दूर होती है और चाहे जितना बड़ा कर्ज हो वह कर्ज भी समाप्त होता है। ऐसे जातक को स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और जिस घर में इस तरह का श्रीयंत्र स्थापित होता है जो कछुए की पीठ पर बना होता है और पारे का श्रीयंत्र होता है, उस घर में कभी किसी की बुरी नजर और जादू टोना नहीं लागू होता। घर के साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व में पारद श्रीयंत्र कछुए को स्थापित करने से वास्तुदोष क्षण भर में दूर हो जाता है। इसे घर के अगर उत्तर पूर्व में ईशान कोण में देव स्थान में स्थापित किया जाए और हर रोज अगर इसकी विधि विधान से पूजा की जाए, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह, इस तरह से 16 मंत्रों को, श्री सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए कछुए की पीठ पर बने हुए श्रीयंत्र का आवाहन, ध्यान, आसन, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगीफल, इन सब चीजों से अगर पूजा की जाए और उसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाए या लक्ष्मी के मंत्रों का जप किया जाए तो निश्चित रूप से मां महालक्ष्मी ऐसे लोगों के जीवन में चमत्कार करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। धातु के कछुए पर बना हुआ श्रीयंत्र की पूजा करने से घर में बड़े से बड़ा अगर वास्तु दोष है वो भी दूर हो जाता है। चाहे आपकी सीढ़ियां नॉर्थ ईस्ट में बन गई हैं और चाहे आपका किचन साउथ ईस्ट की जगह किसी दूसरी दिशा में बन गया है, चाहे आपका मास्टर बेडरूम साउथ ईस्ट में न होकर के कहीं दूसरी दिशा में है, ऐसे में आपके घर का वास्तु दोष भी इस कछुए की प्रतिमा से दूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जब भी आप घर की नींव डालते हैं तो घर की नींव में नाग, कच्छप और वाराह की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। वो सिर्फ इसलिए कि ताकि वास्तु देवता का वहां पर सुचारू रूप से निवास हो सके और घर में निवास करने वाले लोग सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। घर में कहां और किस चीज से बनी हुई कछुए की मूर्ति आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छी सेहत देगी, साथ ही विवाद और विरोधियों से भी बचाएगी, ये भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन सिंह और कन्या राशि के जातकों के राशिफल बताने का समय हो गया है। बिल्कुल, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि अलग अलग धातु से बने कछुए की प्रतिमा घर में स्थापित करने से आप किस तरह की परेशानियों से दूर हो सकते हैं, ये आज पंडित जी हमें बता रहे हैं। चलिए अब बारी आती है सिंह राशि वालों की, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे। सिंह राशि के जातक जान लें कि बृहस्पति ने अपना गोचर बदल लिया। अब सिंह राशि में इस समय बुध, शुक्र और सिर्फ राहु की स्थिति है। बृहस्पति सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, ये कल ही इनका प्रवेश हो गया। अब सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों के जीवन में कुछ परिवर्तन देखने को स्पष्ट रूप से मिलेगा। जैसे सिंह राशि के जातकों के परिवार में मन मुटाव की स्थिति हो सकती है, मां की सेहत में भी गिरावट के संकेत मिलेंगे। अब सिंह राशि वालों को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक विचार मन में न आने दें। अगर एक बार नकारात्मक विचार मन में आ जाए तो 100 बार जबरदस्ती सकारात्मक विचार मन में लाने की कोशिश करें। नौकरी की चिंता आपको सताएगी और नौकरी किसी भी समय जाने का भय आपके मन में बना रहेगा। आज आपके लिए मैं शुभ उपाय जो बताने वाला हूं वो ये कि आप
सुबह ही सूर्य को 3 बार में जल गिराएं, अर्घ दें। और जो शुभ दान है वो है गेहूं का दान आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के बाद अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशि फल। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ रंग, शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे, अब बताएंगे आपको पंडित जी। देखिए, कन्या राशि में कुछ घंटे पहले बृहस्पति का गोचर हुआ है, बृहस्पति आया है। इसका परिणाम ये होगा कि जहां एक तरफ कन्या राशि के जातकों के आज का समय भाई बहनों के साथ व्यतीत होगा, वहीं अब कन्या राशि के जातक भी विरोधियों को मात दे सकेंगे, लेकिन अपना काम संभल कर करें, क्योंकि अभी बृहस्पति 1 डिग्री पर भी पहुंचने में समय लेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना अब भी बनी हुई है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। पंछियों को 7 प्रकार के अनाज मिला करके उनके सामने डालें। और शुभ दान होगा कि कांसे का बर्तन आप किसी धर्म स्थान में दान कर दें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। परिवार के लोगों की अच्छी सेहत के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और किसी भी विवाद से बचने के लिए आपको घर में कहां और किस चीज से बनी कछुए की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, अब हम जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, रसोई घर में धातु का कछुआ स्थापित करने से परिवार के सदस्यों की सेहत हमेशा अच्छी रहती है। बच्चों को पढ़ाई में लाभ मिले, इसके लिए उनके कमरे में मिट्टी का बना हुआ कछुआ स्थापित करना चाहिए। आपका मकान, जमीन या आपकी कोई प्रॉपर्टी विवाद में अगर फंस चुकी है तो लोहे का कछुआ बनवा करके शनि मंदिर में आप दान कर सकते हैं। आपके विरोधी अगर बहुत बढ़ गए हैं तो अपने मकान की छत पर धातु का कछुआ आपको स्थापित करना चाहिए, जिसका मुंह पूर्व दिशा में हो। इससे आपके दुश्मनों की संख्या कम होगी। घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए आपको किस चीज से बनी कछुए की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा, आपको तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। बिल्कुल, अब बारी आती है तुला राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे, अब जान लेते हैं पंडित जी से। ग्रह गोचर में थोड़ा सा परिवर्तन आया है तुला राशि के जातकों के। आपके 12वें भाव में व्यय के स्थान में बृहस्पति की स्थिति बनी है। आपका राशि स्वामी शुक्र आपको स्नेह दृष्टि से देख रहा है। चंद्रमा नीच राशि में द्वितीय भाव में है, इसलिए थोड़ी सी मानसिक परेशानी तो रहेगी। आज तो मैं कहूंगा कि अगर कोई फैसला लेने में आपको दुविधा महसूस हो रही है तो या तो आज फैसला न लें या किसी बड़े बुजुर्ग की राय लेकर के आप फैसला लें, और आज कोई नया काम शुरू ना करें। अपनी सेहत का पूरे दिन ध्यान रखें। शुभ उपाय आपके लिए होगा माँ दुर्गा की अच्छे ढंग से पूजा पाठ करें। शुभ दान आपको होगा चावल का दान आप किसी धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गजेंद्र हैं सूरत से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी मिल रही है। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैडम, पंडित जी को नमस्ते। हाँ सदा सुखी रहिए गजेंद्र जी। हाँ पंडित जी, मेरे को अपने लड़के के लिए पूछना था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 2/4/1987 जी। और मैंने उसकी थोड़ा शादी के लिए और उसकी नौकरी के बारे में थोड़ा पूछना था। चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले उनकी शादी के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो आपके 5वें भाव का स्वामी बुध है, जो बृहस्पति के साथ इस समय सिंह राशि में स्थित है। राहु भी उसके साथ बना हुआ है। आपके बेटे की शादी इसी वर्ष तय हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुनिया की कोई ताकत
शादी तय होने से नहीं वंचित कर सकती। शादी तय होगी, अच्छे कुल, अच्छे खानदान में अच्छी शादी तय होगी। जहां तक प्रश्न है नौकरी का, तो चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र और सूर्य की स्थिति द्वितीय द्वादश है। जहां तक ज्योतिष का अनुमान है कि अगले महीने अर्थात सितंबर के लास्ट तक उन्हें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर सरकारी नौकरी के लिए जिद करेंगे तो बहुत दिनों तक खाली बैठे रह जाएंगे। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए और किसी भी अशुभ स्थान के बुरे प्रभावों से बचने के लिए आपको किस चीज से बनी कछुए की प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए, किस चीज की प्रतिमा हमें घर में स्थापित करनी चाहिए? आपका घर या आपकी जमीन किसी अशुभ स्थान पर, जैसे स्मशान घाट, कब्रिस्तान, दुर्घटना स्थल या अस्पताल के पास या पुलिस थाने के पास या टी पॉइंट पर अगर है तो अपने घर आप मिट्टी का बना हुआ कछुआ स्थापित जरूर करिए। आपके मकान में कमरे, खिड़की या रसोई अगर सही डायरेक्शन में नहीं है और वहां पर वास्तु दोष है तो कमरे, खिड़की और रसोई के दरवाजों पर कुमकुम से कछुए की आकृति बनाएं। कछुए का मुंह जमीन की ओर और पूंछ ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ये बात अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा। घर की किस दिशा में रखा हुआ कौन सी धातु का बना हुआ कछुआ आपको ढेर सारा भाग्योदय करा सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। बिल्कुल, किस धातु का बना कछुए की प्रतिमा आपको सुख समृद्धि दिलाएगी, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे, बताएंगे पंडित जी। देखिए, आज वृश्चिक राशि में 3 ग्रहों की स्थिति है, चंद्रमा, मंगल और शनि। मंगल जहां स्वगृही है, चंद्रमा वहीं अपने नीच राशि में है, शनि के साथ है। एक प्रकार से विषयोग भी बन रहा है। लेकिन चंद्र मंगल की स्थिति आज आपको पूरा दिन खुशी मिलेगी, इसका संकेत है। किसी पुराने मित्र से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, साथ ही आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। आज आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। शुभ दान आपके लिए है, मसूर का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा और शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्राची हैं पानीपत से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। हेलो जी वो नमस्कार। हाँ, सुखी रहो बेटा, बोलो क्या जानना चाहते हैं? जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, जय मां विंध्यवासिनी बेटा। वो हम ये जानना चाहते हैं कि हम अपना काम शुरू करना चाहते हैं, कॉस्मेटिक और पार्लर का जैसे, और हमारा खुद का मकान कब बनेगा? वैसे है तो हमारा ही मकान, ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन खुद का मकान कब बनेगा और भाग्य और पति के साथ हमारा जीवन और बच्चे। आप प्राची कितने साल की हो बेटा? 1 अगस्त 1980। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा पुत्री कि आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र बुध के साथ व्यय भाव में बैठा हुआ है। अभी आपके घर में उतनी बरकत नहीं हो पा रही है जितनी बरकत की आवश्यकता है। अभी खर्च बढ़े हुए हैं। खर्च की अधिकता के कारण कुछ सेविंग नहीं हो पा रही है, जिसके कारण अभी आपका पर्सनल घर होने में कम से कम 2 से 2.5 वर्षों का समय लग सकता है। यह समय और भी देर हो सकता है। सन 2020 तक आपके घर की संभावना दिखाई देती है। पति के साथ आपके संबंध निसंदेह अच्छे रहेंगे। आपको कनक धारा स्त्रोत का सुबह शाम भाव विभोर होकर के पाठ करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, कनक धारा स्त्रोत का पाठ संस्कृत में करिएगा। निश्चित रूप से यह पाठ अगर आप 3 वर्षों तक करेंगी तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कछुए की प्रतिमा रखने के लिए सही दिशा का होना भी बेहद जरूरी है, तभी आपका गुड लक बढ़ेगा। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कछुए की प्रतिमा की शुभ दिशाएं क्या हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए,
हर चीज का अपना एक स्थान होता है और स्थान का महत्व होता है। जिस तरह से किसी कुर्सी पर बैठने के बाद व्यक्ति के व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाता है, कुर्सी का तात्पर्य यहाँ उपाधि से है, पद से है। उसी तरह से ये जो हमारी 10 दिशाएं हैं, इन 10 दिशाओं में कछुए को कहाँ स्थापित किया जाए तो क्या फल देगा, इसका भी अपने आप एक शास्त्रों में विधान है। अब मिट्टी का कछुआ हमेशा घर में उत्तर पूर्व या ब्रह्म स्थान या दक्षिण पश्चिम में रखना चाहिए। ब्रह्म स्थान घर के उस स्थान को कहते हैं जो चारों तरफ से घर को नापने पर ठीक सेंटर में आता हो जगह, उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। उसको खाली रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए और वहां किसी तरह का निर्माणाधिक कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, धातु का बना हुआ कछुआ हमेशा उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में वायव्य कोण में रखना चाहिए। और क्रिस्टल का कछुआ जो होता है वो घर के दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में या उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने लकड़ी का कछुआ बनवाया है तो इसे पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर आप रख सकते हैं। किचन में भी इसे आप रख सकते हैं। और किसी भी धातु के कछुए को हमेशा पानी के अंदर ही रखें। अब यहाँ कछुए की मूर्ति को भी पानी के अंदर रखने की बात कही जा रही है। जैसे एक तांबे की छोटी सी प्लेट में थोड़ा सा पानी डाल दें और उसमें कछुए की मूर्ति आप डाल दें। निश्चित रूप से यह उपाय विद्यार्थियों में एकाग्रता के लिए तो रामबाण की तरह काम करता है। जिसके बच्चे का पढ़ाई में मन न लगता हो, जिसका बच्चा पढ़ाई में अपना मन उचाट समझ रहा हो, उसे चाहिए कि वो अपने पढ़ाई में अपने बाएं हाथ की तरफ एक तांबे की प्लेट में एक क्रिस्टल का कछुआ जरूर रखे। बेडरूम में धातु का कछुआ कभी न रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आती है धनु राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों का ग्रह गोचर इस बात का संकेत है कि अब आपके राशि पर आपके बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, तो अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। कहीं आपका गुस्सा आपके विपत्ति का कारण न बन जाए और आपके परिवार में अब मनमुटाव की भी स्थिति होगी। किसी के साथ भी आज आपको विवाद नहीं करना चाहिए और सेहत में भी गिरावट की संभावना बनी हुई है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहिएगा। आज आपके लिए शुभ उपाय बताना चाहूंगा। पीपल में जल दीजिएगा और पीले फलों का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं मकर राशि वालों का आज का राशिफल क्या है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे। मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि आज आपके घर में शुभ कार्य अवश्य संपन्न होंगे। और यदि आप शेयर बाजार में काम करते हैं तो आज का दिन आपके लिए लाभकारी होगा। खरीदारी के लिए बहुत अच्छा दिन है और नौकरी में भी आपको तरक्की मिलेगी। आपके लिए शुभ उपाय है हनुमान जी की पूजा करें। शुभ दान है काले कपड़ों का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि के वालों के बाद अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। कुंभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो बुध और शुक्र की पूरी दृष्टि काम में सफलता का संकेत देती है। नौकरी में भी तरक्की मिलेगी। स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। शुभ उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ दान है काले तिल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मीन राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। मीन राशि के जातकों का मन आज ग्रह गोचर के कारण बेचैन रह सकता है। बच्चों की चिंता,
बनी रहेगी और आज आपके बॉस से आपकी नाराजगी बढ़ सकती है। विरोधी भी सक्रिय रहेंगे। आज आप भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। शुभ दान है आपके लिए, आटे का दान करें। शुभ अंक 3 होगा, शुभ रंग धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।